यू आर बैडास समरी इन हिंदी। इस किताब को पढ़कर आप जिंदगी में निडर होकर फैसले लेना सीख सकते हैं। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखिए। दूसरे की परमिशन के मोहताज मत बनिए। ऑथर जेन सिंसियरो। दोस्तों, क्या आप भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी अनजाने डर के कारण रुक जाते हैं? क्या जॉब से परेशान हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहते हैं, लेकिन फिर से जॉब छोड़ने का डिसीजन डरा देता है? मन शंका और संदेह भरा रहता है। अगर इसी तरह का कोई भी डर आपके मन में रहता है तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि आप कैसे जिंदगी में निडर होकर अपने फैसले ले सकते हैं, और वो भी दूसरों की परमिशन के बिना। यू आर अ बैडास समरी इन हिंदी। आइए अब इस किताब के सभी पार्ट्स की समरी पढ़ते हैं। पार्ट 1, हाउ यू गॉट दिस वे। आपकी ऐसी हालत क्यों है? हम डरपोक क्यों बन जाते हैं? लाइफ में बड़े डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? इसका उत्तर है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारा सबकॉन्शियस हमारे अंदर डाउट्स और डर की भावना पैदा करता है। हमारे में गुस्सा और ईगो भी यही जगाता है। जैसे अगर आपका कॉन्शियस ब्रेन बोले कि मैं फिल्म्स में काम करूंगा, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, तुझमें तो टैलेंट ही नहीं है, सब तुझे क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो ये आवाज ही आपके सबकॉन्शियस की होती है। ऐसे ही बहुत से डर हमारे अंदर भरे होते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम हुआ रहता है। यही वजह है कि हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते। हम सब जानते हैं कि 95% बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज ही जाते हैं। कोई भी फिल्म स्कूल जाकर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आदि का कोर्स करने की नहीं सोचता, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा नहीं करना चाहता। जॉब मिल जाने के बाद लोग 60-65 साल तक उसी को करते रहते हैं, बेशक उसे करते करते कितने भी बोर हो गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें रिस्क लेने से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड होता है। कोलंबस ने महासागर में उतरने का रिस्क नहीं लिया होता तो क्या अमेरिका की खोज हो पाती? उसका रिस्क बड़ा था, वो मर भी सकता था, लेकिन उसने हिम्मत की और रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा मिला। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे खुद के सबकॉन्शियस को बदलकर उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। ट्रिट टैग यू आर बैडास समरी इन हिंदी। पार्ट 2, हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैडास। सबसे पहले खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। बहुत से लोग हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह बातचीत करना चाहते हैं। वे हमेशा खुद को हीन मानते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है, खुद से कहें आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। आपका अलग होना ही आपको यूनिक बनाता है। अगर सब लोग एक जैसे दिखने लगे तो यह जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। अगर सब इसके साथ ही यह भी करें। 1. अपने अच्छे कार्यों की तारीफ करें। 2. बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहें। 3. जिन चीजों से आप प्यार करते हैं वो करें, चाहे कोई कुछ भी बोले। 4. खुद को कभी भी किसी से कंपेयर न करें। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। 5. खुद को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर दें। बहुत से लोग जरा सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं। ऐसा न करें। गलती सबसे हो सकती है, फिर चाहे आप 14 साल के हो या 80 के। टैग यू आर बैडास समरी इन हिंदी। पार्ट 3, हाउ टू टैप इनटू द मदरलोड। जिंदगी के मुख्य सिद्धांत को जाने। लेखिका कहती है कि अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पास्ट में जी रहे हो, और अगर चिंतित हैं तो फ्यूचर में जी रहे हो। इसलिए पास्ट और फ्यूचर में जीना छोड़कर प्रेजेंट में जीना सीखो। जो बीत गया है उसे भुला दें, और कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जैसे कोरोना के आते ही लोगों के बड़े बड़े प्लान्स धरे के धरे रह गए थे। चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. मेडिटेशन। बहुत से लोगों को मेडिटेशन बकवास लगती है। वे सोचते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान ही तो करना है, लेकिन अगर यह इतनी सिंपल है तो सब लोग क्यों नहीं करते? वास्तव में मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। इससे आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हो, जिससे आपकी विल पावर बहुत बढ़ जाती है, जिससे आप गलत रास्ते पर जाने से खुद को रोक पाते हो, और मुश्किल काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर लेते हो। लोग सोचते हैं मीडिएशन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते होंगे जो उन्हें पता नहीं है, इसलिए वे जरा भी मेडिटेशन नहीं करते। लेकिन लेखिका कहती है कि मीडिएशन में बहुत से रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठ जाइए और यह सोचिए कि आप में खुशी और ऊर्जा भरती जा रही है। आप अपने ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं या किसी सुंदर फूल, पर्वत या झरने आदि को भी देख सकते हैं। मन ही मन पॉजिटिव चीजें बोले, मैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स महसूस कर रहा हूँ। सूरज की ऊर्जा और रोशनी मुझ में भरती जा रही है। रोजाना 5 मिनट की मेडिटेशन भी आप में काफी अच्छा बदलाव ले आएगी। ऐसा 21 दिन तक करें। आप हमेशा खुश रहने वाले इंसान बन जाएंगे। 2. अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीखें। सबसे पहले हम में एक थॉट आता है जिसे हम शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। शब्द बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ कायम होने के बाद हम एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते रहने से हैबिट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट्स पर ध्यान दें। नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव बिलीफ और हैबिट बन जाती है। कभी भी न बोले मैं इस काम को नहीं कर सकता। इससे आपके अंदर एक बिलीफ बन जाएगा और आपका ब्रेन सोचेगा कि आप सच में उस काम को नहीं कर सकते। जैसे आपको स्विमिंग सीखनी हो तो कभी यह न बोले कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा या मुझे डूबने से डर लगता है, बल्कि बोले कि मैं धीरे धीरे किसी की हेल्प से एक दिन स्विमिंग सीख सकता हूँ। इससे आपके ब्रेन में पॉजिटिव बिलीफ बन जाएगा और एक दिन आप आसानी से स्विमिंग सीख पाएंगे। इस तरह हर थॉट को पॉजिटिव बनाकर बोलें। 3. तीसरा काम जो आपको करना है वो है दूसरों को माफ करना। अगर किसी से झगड़ा हो गया है तो मन ही मन बोले कि मैं उसे माफ कर देता हूँ, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है और मैं बड़े दिल वाला भी हूँ। माफ कर देने से आप कभी भी उस नेगेटिव चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और रात को अच्छी नींद भी आएगी। पार्ट 4. हाउ टू गेट ओवर योर बीएस ऑलरेडी। अपने डर पर कैसे काबू पाएं। सबसे पहले यह समझें कि डर सिर्फ हमारी गलत परसेप्शन के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बार हम डरते हैं कि हमें पेरेंट्स या माता पिता से डांट पड़ेगी, लेकिन डांट का मतलब यह नहीं होता कि वे लोग हमें कोई फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। वे सिर्फ हमारी गलती से नाराज होते हैं। इसके लिए जल्दी अपॉलॉजीज कर लें और गलती को सुधार लें। ऐसे ही कई बार लोगों को जॉब चले जाने का भी डर होता है, लेकिन जॉब चली भी जाए तो हो सकता है उसके बाद आप बहुत सफल बिजनेस के मालिक बन जाएं। इसलिए यह समझें कि डर सिर्फ हमारी कल्पना होता है, तो ऐसी कल्पना करना बंद कर दीजिए। इसके बाद जिस भी काम से आप डरते हैं उसे करें। लेकिन स्टेप्स में पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सबसे पहले कमरे में अकेले बोलें, फिर एक दोस्त के सामने बोलें। ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स में करते जाएं। यह तकनीक आप किसी भी काम के लिए लगा सकते हैं। इससे आप अपने डर पर काबू पा लोगे और बैडास यानी निडर बन जाएंगे। पार्ट 5. हाउ टू किक सम एस। बड़ा काम कैसे करें। सारी जिंदगी हमारी सोचने में ही निकल जाती है कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम उस बड़े काम को करने का कभी फैसला ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप ये तो सोचेंगे कि एक दिन मैं बिजनेस करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बड़ा घर, गाड़ी आदि लूंगा, विदेश यात्रा पर जाऊंगा। लेकिन आप कभी डिसाइड नहीं करते कि किस तारीख को अपनी जॉब छोड़ेंगे और किस तारीख को बिजनेस शुरू करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने डिसीजन को पेपर पर लिखिए और अपने गोल को अचीव करने के स्टेप्स भी लिख लीजिए। फिर प्रोक्रास्टिनेशन न करें, बहाने न बनाएं, बल्कि उन स्टेप्स को अचीव करने की कोशिश करें। इस पार्ट में लेखिका ने पैसे के महत्व के बारे में भी बताया है। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको कुछ पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से लोग कंजूस मानसिकता के होते हैं। वे कभी एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तभी वे आगे नहीं बढ़ पाते। आप बेशक थोड़े से शुरू कीजिए। आप अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट स्पेंड कर सकते हैं या लोन आदि भी ले सकते हैं। सभी स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं। याद रखें कि पैसे से ही पैसा बनता है। तो इन सभी प्रिंसिपल्स के इस्तेमाल से आप निडर यानी बैडास बन सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। समाप्त। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इस पोस्ट को शेयर भी करें।